2014 फुटबॉल एक बार फिर ब्राजील की धरती पर लौट आया था। पूरा देश छठी बार विश्व चैंपियन बनने का सपना देख रहा था। सड़कों पर उत्सव का माहौल था, स्टेडियम खचाखच भरे हुए थे और करोड़ों प्रशंसकों को विश्वास था कि इस बार ट्रॉफी ब्राजील में ही रहेगी। दुनिया की नजरें मेजबान ब्राजील के युवा सुपरस्टार नेमार पर थीं। दूसरी ओर अर्जेंटीना के कप्तान लायोनेल मेसी अपने पहले विश्व कप खिताब की तलाश में थे। वहीं जर्मनी के पास अनुभव और युवा प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण था। थॉमस म्यूलर, मिरोस्लाव क्लोजे, मानुएल नॉयर और टोनी क्रूज जैसे सितारे शानदार फॉर्म में थे। ग्रुप चरण में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। कोस्टा रिका जैसी छोटी टीम ने इटली, इंग्लैंड और उरुग्वे जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर सबको चौंका दिया। दूसरी ओर मेसी लगातार निर्णायक गोल कर अर्जेंटीना को नॉकआउट चरण तक ले गए। क्वार्टर फाइनल में मेजबान ब्राजील ने कोलंबिया को हराया, लेकिन जीत की खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। मैच के दौरान नेमार की पीठ पर गंभीर चोट लगी और वे पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पूरे ब्राजील की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। सेमीफाइनल में ब्राजील का सामना जर्मनी से हुआ। बेलो हॉरिजॉन्टे के मिनेराओ स्टेडियम में लाखों प्रशंसकों को अपनी टीम से चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। 11वें मिनट में जर्मनी ने पहला गोल किया। फिर अगले कुछ ही मिनटों में गोलों की ऐसी बारिश हुई जिसे फुटबॉल इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। 29 मिनट के भीतर जर्मनी 5-0 से आगे था। पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। कई ब्राजीलियाई प्रशंसकों की आंखों में आंसू थे। मैच के अंत तक स्कोर 7-1 हो चुका था। यह ब्राजील के फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी हार थी और विश्व कप इतिहास के सबसे चौंकाने वाले परिणामों में से एक बन गई। इसी मैच में मिरोस्लाव क्लोज ने अपना 16वां विश्व कप गोल करके रोनाल्डो नाजारियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया और विश्व कप इतिहास के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। दूसरी ओर अर्जेंटीना ने नीदरलैंड को रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में हराकर फाइनल में जगह बनाई। गोलकीपर सर्जियो रोमेरो ने 2 शानदार बचाव करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 13 जुलाई 2014 रियो डी जेनेरियो के ऐतिहासिक माराकाना स्टेडियम में जर्मनी और अर्जेंटीना आमने सामने थे। मैच बेहद रोमांचक रहा। दोनों टीमों ने कई शानदार मौके बनाए। अर्जेंटीना के पास भी बढ़त लेने के अवसर आए, लेकिन वे उन्हें गोल में नहीं बदल सके। दूसरी ओर जर्मनी की मजबूत रक्षा और गोलकीपर मैनुएल नॉयर दीवार बनकर खड़े रहे। निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं हुआ और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया। 113वें मिनट में जर्मनी के मारियो गोत्से ने गेंद को शानदार तरीके से अपने सीने पर नियंत्रित किया और फिर बाएं पैर से ऐसा वॉली शॉट लगाया कि गेंद सीधे गोल में जा समाई। पूरा जर्मन खेमे खुशी से झूम उठा। यही गोल मैच का निर्णायक गोल साबित हुआ। अंतिम सीटी बजते ही जर्मनी ने 1-0 से जीतकर चौथी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कप्तान फिलिप लाम ने विश्व कप ट्रॉफी उठाई, जबकि मेसी की आंखों में अपने पहले विश्व कप खिताब का सपना टूटने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। 2014 का विश्व कप हमेशा 2 दृश्यों के लिए याद रखा जाएगा। ब्राजील की 7-1 की ऐतिहासिक हार और मारियो गोट्जे का वह सुनहरा गोल जिसने जर्मनी को विश्व चैंपियन बना दिया। 2018 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार रूस की धरती पर आयोजित हो रहा था। दुनिया भर की 32 सर्वश्रेष्ठ टीमें एक बार फिर फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर इतिहास रचने के लिए तैयार थीं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दिग्गजों की नहीं थी। ये नई पीढ़ी के उदय की कहानी भी बनने वाली थी। दुनिया की निगाहें 2 महान खिलाड़ियों पर थीं, लायोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोनों अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में थे, लेकिन विश्व कप ट्रॉफी अब भी उनसे दूर थी। दूसरी ओर फ्रांस के पास युवा प्रतिभाओं से भरी टीम थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम था सिर्फ 19 वर्षीय काइलियन एम्बापे। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। मौजूदा चैंपियन जर्मनी अपने पहले ही मैच में मेक्सिको से हार गया और फिर ग्रुप चरण से बाहर हो गया। यह विश्व कप इतिहास में पहली बार था कि जर्मनी पहले दौर में ही बाहर हो गया। ग्रुप चरण में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शानदार हैट्रिक लगाकर पूरी दुनिया को अपनी प्रतिभा का फिर से एहसास कराया। उनका आखिरी फ्री किक गोल आज भी विश्व कप के सबसे शानदार गोलों में गिना जाता है। दूसरी ओर अर्जेंटीना संघर्ष कर रहा था। किसी तरह नॉकआउट चरण में पहुंची टीम का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस से हुआ। यह मैच
विश्व कप इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक बन गया। किलियन एम्बाप्पे की रफ्तार ने अर्जेंटीना की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने 2 शानदार गोल किए और फ्रांस ने अर्जेंटीना को 4-3 से हराकर बाहर कर दिया। मेसी का एक और विश्व कप जीतने का सपना अधूरा रह गया। सेमीफाइनल में फ्रांस ने बेल्जियम को हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरी ओर क्रोएशिया ने अपने इतिहास का सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को अतिरिक्त समय में हराकर पहली बार विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया। कप्तान लुका मॉड्रिक पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत बने। 15 जुलाई 2018 मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में फ्रांस और क्रोएशिया आमने सामने थे। फाइनल की शुरुआत से ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। फ्रांस को शुरुआती बढ़त मिली, लेकिन क्रोएशिया ने तुरंत बराबरी कर ली। इसके बाद फ्रांस ने लगातार गोल करके मैच पर नियंत्रण बना लिया। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने शानदार लंबी दूरी का गोल किया। मात्र 19 वर्ष की उम्र में वे पेले के बाद विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। मैच 4-2 से समाप्त हुआ और फ्रांस ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। कप्तान ह्यूगो लोरिस ने ट्रॉफी उठाई, जबकि किलियन एम्बाप्पे पूरी दुनिया के नए सुपरस्टार बन चुके थे। हालांकि टूर्नामेंट का एक और महान नायक था, लुका मॉड्रिच। उन्होंने क्रोएशिया जैसी अपेक्षाकृत छोटी फुटबॉल राष्ट्र की टीम को पहली बार विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया। उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया। 2018 का विश्व कप नई पीढ़ी के आगमन की घोषणा था। मेसी और रोनाल्डो का सपना फिर अधूरा रह गया, जबकि एम्बाप्पे ने दुनिया को बता दिया कि फुटबॉल का भविष्य अब उनके कदमों के साथ दौड़ने वाला है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार मध्य पूर्व की धरती पर आयोजित हो रहा था। मेजबान था कतर। अत्याधुनिक स्टेडियम, करोड़ों दर्शक और पूरी दुनिया की निगाहें एक ही खिलाड़ी पर थीं, लियोनेल मेसी। 35 वर्षीय मेसी के लिए यह शायद आखिरी विश्व कप था। उनके करियर में लगभग हर बड़ी ट्रॉफी थी, लेकिन विश्व कप अब भी अधूरा सपना था। दूसरी ओर मौजूदा विश्व चैंपियन फ्रांस अपने खिताब का बचाव करने उतरा था। उनके पास था 23 वर्षीय सुपरस्टार किलियन एम्बाप्पे, जिसकी रफ्तार और गोल करने की क्षमता ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत ने सबको चौंका दिया। पहले ही मैच में अर्जेंटीना का सामना सऊदी अरब से हुआ। लगभग सभी को अर्जेंटीना की आसान जीत की उम्मीद थी, लेकिन सऊदी अरब ने विश्व कप इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक करते हुए अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया। पूरा अर्जेंटीना सदमे में था। आलोचक कहने लगे कि मेसी का सपना यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। मेसी ने टीम को संभाला। उन्होंने मेक्सिको के खिलाफ शानदार गोल किया, फिर पोलैंड के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। अर्जेंटीना धीरे धीरे अपने पुराने आत्मविश्वास में लौट आया। नॉकआउट चरण में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला विश्व कप के सबसे तनावपूर्ण मैचों में से एक बन गया। अंतिम मिनटों में नीदरलैंड ने बराबरी कर ली, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शानदार बचाव करके अर्जेंटीना को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया। मेसी ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि जूलियन आल्वारेज ने 2 शानदार गोल किए। दूसरी ओर फ्रांस ने इंग्लैंड को हराकर और फिर मोरक्को को पराजित करके लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई। मोरक्को भी इतिहास रच चुका था। वह विश्व कप सेमीफाइनल तक पहुंचने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। 18 दिसंबर 2022 लुसैल स्टेडियम में विश्व कप इतिहास का शायद सबसे महान फाइनल शुरू हुआ। अर्जेंटीना ने पहले हाफ में पूरी तरह दबदबा बनाया। मेसी ने पेनल्टी पर गोल किया। कुछ देर बाद एंजेल डी मारिया ने शानदार टीम मूव के बाद दूसरा गोल कर दिया। 80 मिनट तक ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना आसानी से चैंपियन बन जाएगा, लेकिन फिर मैदान पर आया किलियन एम्बाप्पे का तूफान। 97 सेकंड के भीतर उन्होंने 2 गोल कर दिए। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। स्कोर 2-2 हो चुका था और मैच अतिरिक्त समय में पहुंच गया। अतिरिक्त समय में मेसी ने गोल करके अर्जेंटीना को फिर 3-2 की बढ़त दिलाई। ऐसा लगा कि अब सपना पूरा होने वाला है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद फ्रांस को पेनल्टी मिली। एम्बाप्पे ने फिर गोल किया और अपना हैट्रिक पूरा कर दी। विश्व कप फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले वे 1966 के बाद पहले खिलाड़ी बने। स्कोर 3-3 था। पूरी दुनिया अपनी सांसें रोककर यह ऐतिहासिक मुकाबला देख रही थी। अब फैसला पेनल्टी शूटआउट से होना था।
अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने एक शानदार बचाव किया। फ्रांस की एक और पेनल्टी चूक गई। आखिरकार गोंजालो मॉन्टियल ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदल दिया। अंतिम सीटी के साथ पूरा अर्जेंटीना खुशी से झूम उठा। 36 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका था। लियोनेल मेसी ने विश्व कप ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये 2 दशकों की मेहनत, असफलताओं, आलोचनाओं और कभी हार न मानने वाले एक महान खिलाड़ी के सपने की जीत थी। उन्हें गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया, जबकि किलियन एम्बाप्पे 8 गोलों के साथ गोल्डन बूट जीतकर भी हारने वाली टीम के नायक बन गए। 2022 का विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये फुटबॉल इतिहास का सबसे भावनात्मक और यादगार अध्याय बन गया। अब दुनिया की नजरें 2026 पर हैं, जहां पहली बार 3 देश मिलकर विश्व कप की मेजबानी करेंगे। क्या मेसी अपना खिताब बचा पाएंगे? क्या एम्बाप्पे नया सम्राट बनेंगे? या फिर कोई नया सितारा पूरी दुनिया को चौंका देगा? इसका जवाब इतिहास के अगले अध्याय में मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फीफा वर्ल्ड कप की इस ऐतिहासिक यात्रा का कोई भी भाग मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।